मौजूदा हालात में अहले सुन्नत पर बहुत मुश्किल और सब्र आज़मा घड़ियां बीत रही हैं। तो ऐसे वक्त में हमें और ज़्यादा इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। एक दूसरे को कोसने देने और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की बजाय इस बात पर कोशिश फरमाएं कि अहले सुन्नत का नुकसान कम से कम किया जाए। तो मौजूदा हालात में अहले सुन्नत को ज़्यादा इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है, ताकि जो नुकसान अहले सुन्नत व जमात का हुआ है हमारी जो पंजाब की सीएम साहिबा हैं मरियम नवाज, उनसे मैं मुखातिब हूँ कि कभी आप पर भी एक वक्त आया था जब आप पूरे मुल्क में ये तराने बजा रही थी कि वोट को इज्जत दो। तो हम आपसे भीख नहीं मांगते, क्योंकि आप भीख देने के काबिल नहीं हैं। आपसे भीख नहीं मांगते, आपको याद करवा रहे हैं कि जिस रूल और लॉ के तहत आप सीएम बनी हैं, उस कानून को इज्जत दो। जैसे आप पूरे मुल्क में ढंढोरा पीट रहे थे कि वोट को इज्जत दो, इस वक्त हम अहले सुन्नत ये कहते हैं कि एक पाकिस्तानी होने के नाते कानून को इज्जत दो। मरियम साहिबा जो जुर्म किया है अहले गजा के साथ यकजहती का, उसकी जो सज़ा बनती है और जो जो जराइम आपने हमारे खाते में डाल दिए हैं, उनकी जो सज़ा बनती है वो दे लें।
मरियम साहिबा, अगर आप कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, तो हम आपसे कहते हैं कि आईने पाकिस्तान को इज्जत दो। हम आपसे कहते हैं कि उन जख्मियों को इज्जत दो। बल्कि हम कहते हैं कि मुरीद के की गलियों और सड़कों पर बिखरी हुई लाशों को इज्जत दो। उन कुचले हुए जिस्मों को इज्जत दो और एहतराम दो जो इस सानहा में दुनिया से चले गए। हमारे नज़दीक तो वो शहादत के रुतबा पर फायज हैं। उनको इज्जत दो, उनको एहतराम दो और उनके घर वालों पर छापे मारना बंद करो और उनकी माओं और बहनों को रोने दो। कम अज कम इतना हक तो दो जितना कुरान उनको देता है कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिमा, कि उन जवानों की माओं, बहनों और बेटियों को रोने का हक दो, उनको अब घर में सुकून से बैठने दो। मदारिस को बंद करना छोड़ दें और उलमा को गिरफ्तार करना छोड़ दें। जो नुकसान पहले इस मुल्क का हो चुका है उसको समेटने की कोशिश करो। आपने दोबारा इलेक्शन लड़ना है। ये न हो कि अगले इलेक्शन में ये सारा गुस्सा आप पर निकले। तो आप अवाम की नुमाइंदा हैं। चलो जैसे भी सही, जमहूरियत चल तो रही है, तो इलेक्शन में आपने आना है। किसी इदारे के ऑफिसर ने इलेक्शन में अवाम के पास नहीं आना। अवाम से आपका बराह रास्त ताल्लुक़ है। तो अपने उस मुश्किल वक्त को याद करें जब आप और आपके वालिद गिरामी और घर वाले जेल में और कुछ मुल्क से बाहर थे। तो मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये वक्त फिर बदल जाएगा, एक जैसा नहीं रहेगा। तो हो सकता है कल को ये मुश्किल वक्त फिर आ जाए। हम और कुछ नहीं कर सकते, न हम मोटरवे ब्लॉक करेंगे, न हम चौक बंद करेंगे, मगर जब हम तहज्जुद के वक्त बेदार होते हैं तो हाथ जरूर बुलंद करते हैं। उस वक्त आप और आपकी टीमें सो चुकी होती हैं। जब हम मुसल्ले पर होते हैं तो हम सिर्फ अपने रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं और दुआएं करते हैं। तो दुआएं लीजिए। बद्दुआएं बहुत ज्यादा समेट चुके हैं आप पहले ही। अगर बद्दुआओं का हिसाब होगा तो बहुत तवील हो जाएगा। अब दुआ लेने वाले अमल कीजिए और इस मामले को ठंडा करने की कोशिश कीजिए, मजीद भड़काने की कोशिश ना कीजिए। ये मुल्क हमारा है, इदारे हमारे हैं, अवाम भी हमारी है, हम एक हैं।
और हमें एक रहने दिया जाए। पता नहीं कौन से अनासिर हैं जो इस अनारकी को हवा दे रहे हैं। हम सबको, जो भी रियासत पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, बैठकर इफ़हाम व तफ़हीम से मसाइल का हल निकालना होगा। एक तरफ अफ़गानिस्तान और एक तरफ हिंदुस्तान के साथ हमारी जंगें लगी हुई हैं, तो हम मज़ीद अपने अंदर किसी दाखिली जंग का एहतमाम न करें और इत्तेहाद की फ़िदा कायम करें। बलूचिस्तान के हालात इस मुल्क में पहले से ठीक नहीं हैं। कच्चे के इलाके में हमारे हालात ख़राब हैं। ऐसे ही आप देखिए कि पेशावर के पीके में और हमारे सरहदी इलाकों में हमारी पाक फौज के नौजवान दिन रात शहीद हो रहे हैं। तो हमें अपनी फौज के शाना बशाना खड़े होने दें, अपने उन नौजवानों के लिए दुआएं करने दें और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को कायम करें। अल्लाह करीम अहले सुन्नत व जमात को सब्र और हौसले की तौफीक बख्शे।